हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पांडे। और बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोलॉजी स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन पे बात चल रही थी। अब उसी में हम लोग आगे की बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इकोलॉजिकल हायरार्की या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग इकोलॉजिकल ऑर्डर। हायरार्की का सिंपल मीनिंग होता है किसी भी चीज का असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी भी चीज को अगर हम लोग असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे तो उसी को हम लोग हायरार्की बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने द लिविंग वर्ल्ड में टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी थी बेटा, ठीक है। तो किसी भी चीज के असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट को हम लोग हायरार्की बोलते हैं। तो इकोलॉजी की स्टार्टिंग हमारी होती है ऑर्गेनिज्म से। किससे होती है? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी की स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। स्मॉलेस्ट या फिर बेसिक यूनिट आप लोग बोल सकते हो इसको, स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है बेटा। तो ऑर्गेनिज्म अगर इकोलॉजिकल हायरार्की की बोला जाए, इकोलॉजी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा ऑर्गेनिज्म होता है। या फिर बेसिक यूनिट कौन है? ऑर्गेनिज्म है। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म ए है, ठीक है बेटा। अब ये ऑर्गेनिज्म लार्ज भी हो सकता है या स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है या फिर स्मॉल भी हो सकता है, ठीक। अब ये ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर भी हो सकता है या यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करें तो इसमें ऑर्गेनिज्म के बाद हमारा आ जाता है पॉपुलेशन। क्या आता है बेटा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? हमारा ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्शंस कर रहे हैं तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? पॉपुलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉपुलेशन बोल देते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसी को हम लोग पॉपुलेशन बोल देते हैं। मान लो ये एरिया हमारा है, ठीक है, और उसमें सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ए है, एक जैसे, ठीक है, तो उसको हम लोग पॉपुलेशन बोल देते हैं। अब यहां पे हम लोगों ने पॉपुलेशन बोला है, स्पीसीज नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला स्पीसीज? क्योंकि स्पीसीज बोलने से हमारा एरिया डिफाइन नहीं होता है, ठीक है बेटा। स्पीसीज बोलने से हमारा एरिया डिफाइन नहीं होता है। इस बात को समझो कैसे। अगर मान लो मैंने बोला ह्यूमन स्पीसीज तो अमेरिकन भी ह्यूमन स्पीसीज है, ब्रिटिश भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है, इंडियन भी है, तो हमें कैसे पता लगेगा किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए। और इकोलॉजी में आप लोग को पता है कि एरिया इंटरेक्शन के लिए सेम एरिया होना चाहिए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म शुड लिव क्लोजली टुगेदर। इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म का एरिया सेम होना चाहिए, उनको एक साथ होना चाहिए इंटरेक्शन के लिए। तो अगर आप लोग स्पीसीज बोल दोगे तो सेम एरिया नहीं रह जाएगा, ठीक है बेटा, एरिया अलग हो जाएगा। अमेरिका भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने पॉपुलेशन बोल दिया, पॉपुलेशन टर्म का इस्तेमाल किया तो इससे एरिया डिफाइंड हो जाता है। जैसे कानपुर की अपनी पॉपुलेशन है, वाराणसी की अपनी पॉपुलेशन है, कोटा की अपनी पॉपुलेशन है, ठीक है बेटा। तो एरिया डिफाइंड जब होगा तभी हम लोग उन्हीं सिमिलर इंडिविजुअल्स के इंटरेक्शंस की स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसी को हम लोग पॉपुलेशन बोल देते हैं। हाँ, ये सेम स्पीसीज के हैं लेकिन हम लोग यहाँ स्पीसीज टर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उससे एरिया डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है बेटा। अब बेटा इसमें अगर आगे की बात करें तो आता है हमारा कम्युनिटी। क्या आता है? कम्युनिटी। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर, डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्शन कर रही है तो उसे कम्युनिटी बोलेंगे। मान लो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्शन कर रही है तो इसको हम लोग कम्युनिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कम्युनिटी बोल देते हैं। अब ये हो सकता है माइक्रोब की कम्युनिटी भी हो सकती है, माइक्रोबियल कम्युनिटी, माइक्रोबियल
कम्युनिटी भी हो सकती है। ठीक है बेटा, हो सकता है डिफरेंट माइक्रोब की स्पीसीज इसके अंदर आपस में इंटरेक्शन कर रही हो। अब ये हो सकता है क्या हो, प्लांट की भी डिफरेंट स्पीसीज हो सकती हैं। प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज अगर होंगी तो उसको प्लांट कम्युनिटी बोल देंगे। हो सकता है एनिमल की डिफरेंट स्पीसीज हो तो उसको एनिमल कम्युनिटी बोलेंगे, एनिमल कम्युनिटी। ठीक है बेटा, और तीनों अगर एक साथ होंगी, ठीक है, तो उन तीनों को आपस में हम लोग मिला के क्या बोल देंगे, बायोटिक कम्युनिटी। क्या बोल देंगे, बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है बेटा, अगर प्लांट कम्युनिटी भी है, माइक्रोबियल कम्युनिटी भी है, एनिमल कम्युनिटी भी है और तीनों एक साथ हो तो बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए तीनों हो। ठीक है, अगर माइक्रोब की भी डिफरेंट स्पीसीज पाई जा रही है या फिर प्लांट की भी डिफरेंट स्पीसीज है या फिर मान लो एनिमल की भी डिफरेंट स्पीसीज है तो भी कम्युनिटी टर्म का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इंटरेक्शन होने के लिए जरूरी नहीं है कम्युनिटी के अंदर तीनों हो। हाँ, तीनों है तो बहुत अच्छी बात है, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बायोटिक कम्युनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायोटिक कम्युनिटी। ऑर्गेनिज्म, ढेर सारे सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो पॉपुलेशन, और अगर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्शन कर रही है तो उसको हम लोग कम्युनिटी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, कम्युनिटी के अंदर बेटा अभी तक हम लोगों ने खाली बायोटिक कंपोनेंट्स की बात की है, और बायोटिक के साथ अगर एबायोटिक का इंटरेक्शन हो जाए तो उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर हमारा बायोटिक और एबायोटिक दोनों होते हैं। ठीक है बेटा, तो बायोटिक और एबायोटिक का अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर बायोटिक और एबायोटिक दोनों एक साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। यहां पे बायोटिक भी होगा और एबायोटिक भी होगा। ठीक है बेटा, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई पॉन्ड है, क्या है, पॉन्ड है। ठीक है बेटा, अब ये पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर क्या होगा हमारा, बायोटिक कंपोनेंट की अगर बात की जाए, पॉन्ड के अंदर बायोटिक कंपोनेंट की बात की जाए तो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और माइक्रोब भी हो सकता है। ठीक है बेटा, और एबायोटिक कंपोनेंट की बात की जाए इसके अंदर तो लाइट होगा, टेम्परेचर होगा, सॉइल होगा, वाटर होगा, एयर होगा। ठीक है बेटा, अब इस पॉन्ड के थोड़ा इधर चले जाओ तो हो सकता है ग्रास हो, ढेर सारी ग्रास। ठीक है बेटा, ग्रास लैंड है यहां पे। और अगर इसी पॉन्ड के थोड़ा सा इधर आ जाओ तो यहां पे ट्री हैं ढेर सारे, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ये हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम। समझने के लिए ये हमारा मान लो पॉन्ड इकोसिस्टम है। ठीक है बेटा, तो पॉन्ड के अंदर प्लांट, एनिमल, माइक्रोब क्या बना रहे हैं, पॉन्ड कम्युनिटी। क्या बना रहे हैं, पॉन्ड कम्युनिटी। और ये जो बायोटिक पॉन्ड कम्युनिटी है, इसका एबायोटिक के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, बायोटिक का एबायोटिक के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसी को तो हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ये पॉन्ड है, इसमें हमारे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब है, ये बायोटिक कंपोनेंट हो गए यहाँ के, और इसी के अंदर लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एबायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोटिक का एबायोटिक से जब इंटरेक्शन होगा तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है बेटा, अब ये हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम है। क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम। इसी के बगल में हमारा हो सकता है ग्रासलैंड हो और इसके बगल में हो सकता है हमारा फॉरेस्ट हो। तो यहां पे देखो, ग्रासलैंड अलग इकोसिस्टम है और फॉरेस्ट अलग इकोसिस्टम है। अगर ग्रासलैंड की बात की जाए यहां पे तो इसका अपना खुद का क्या होगा, प्लांट होगा, एनिमल होगा और माइक्रोब होगा। ठीक है बेटा, इसके बायोटिक कंपोनेंट में इसके प्लांट, एनिमल, माइक्रोब होंगे। और अगर एबायोटिक कंपोनेंट की बात की जाए तो क्या होगा, लाइट होगा, टेम्परेचर होगा, सॉइल होगा, वाटर होगा और एयर होगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से फॉरेस्ट के अंदर भी प्लांट, एनिमल और माइक्रोब होंगे। ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट में वही लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर। ठीक है बेटा,
तो जरा ध्यान दो, मैंने तीनों जगह पे लिखा है प्लांट, यहां पे भी प्लांट है, यहां पे भी प्लांट है और यहां पे भी, फॉरेस्ट के अंदर भी प्लांट है, ग्रासलैंड के अंदर भी प्लांट है और पॉन्ड के अंदर भी प्लांट है। लेकिन क्या तीनों के प्लांट का टाइप एक जैसा है क्या? नहीं, तीनों के अंदर प्लांट अलग है। पॉन्ड के अंदर हमारा फाइटोप्लैंक्टन होगा, फॉरेस्ट के अंदर हमारा ट्री होंगी, ठीक है, और ग्रासलैंड के अंदर ग्रास होगा। ओके, अब बेटा अगर तीनों का यहाँ पे प्लांट अलग है तो एनिमल भी अलग होगा क्या? तीनों का एनिमल भी अलग होगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्री है तो यहाँ पे कौन आएगा? बर्ड आएंगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स है तो यहाँ पे जू प्लैंक्टन आएगा उसको खाने के लिए, और यहाँ पे ग्रासलैंड है तो यहाँ पे कौन आएगा? रैबिट आएगा, डियर आएगी, ठीक है, गोट आएगी, ठीक है बेटा। तो यहां पे आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि जैसा प्लांट वैसा एनिमल, और जैसा एनिमल होगा वैसा ही यहां पे माइक्रोब भी आएगा, ठीक है बेटा। तो तीनों का प्लांट अलग है तो तीनों का एनिमल भी अलग होगा, ठीक है बेटा, और तीनों का एनिमल अलग होगा तो तीनों का माइक्रोब भी अलग होगा। तो यहां पे आप लोग ध्यान दो, तो यहां पे क्या है? तीनों का बायोटिक कंपोनेंट क्या है? बिल्कुल अलग है। क्यों? अब तीनों का बायोटिक कंपोनेंट क्यों अलग है और इसको जरा समझते हैं। मान लो ये पॉन्ड है, यहां से तुमने वाटर को हटा दिया तो क्या यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स आ पाएंगे क्या? अब फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहेंगे तो उसको खाने वाले जू प्लैंक्टन आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो बायोटिक कम्युनिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ए बायोटिक कम्युनिटी के ऊपर। जैसा यहाँ पे ए बायोटिक कम्युनिटी होगा वैसा ही यहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी होगा। अगर यहाँ पे ज्यादा पानी है तो फाइटोप्लैंक्टन आ रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे फॉरेस्ट है तो यहाँ पे भी ग्रास हो सकती है, यहाँ पे भी ग्रास हो सकती है, लेकिन दोनों का टाइप अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का रेंज अलग है, दोनों के बायोटिक का रेंज अलग है, दोनों के टेम्परेचर, वाटर, सॉइल का अगर बात किया जाए तो रेंज अलग अलग है। तो ए बायोटिक का रेंज अलग है, इसलिए बायोटिक यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे तीनों अलग अलग इकोसिस्टम है। तीनों अलग अलग इकोसिस्टम क्यों है? क्योंकि तीनों का ए बायोटिक कंपोनेंट अलग है, तीनों के ए बायोटिक कंपोनेंट की रेंज अलग है। तो ए बायोटिक जैसा होगा वैसा ही हमारा बायोटिक होगा, ठीक है बेटा। इस बात का ध्यान रखना, अगर किसी नए एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां सबसे पहले आपको ए बायोटिक देखना होगा। जैसा ए बायोटिक होगा वैसा ही वहां पे प्लांट आएगा, और जैसा प्लांट आएगा उसी के हिसाब से एनिमल आएगा, और जैसा एनिमल आएगा वैसे ही माइक्रोब भी वहां पे आएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा एक बात यहां पे आप लोग क्लियर कर लो, अगर ए बायोटिक अलग है तो इकोसिस्टम का टाइप क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा, जैसा ए बायोटिक होगा वैसा ही बायोटिक आएगा। तो इससे इकोसिस्टम क्या हो रहा है? बदल रहा है, ठीक है बेटा। तीनों जगह के इकोसिस्टम में ए बायोटिक की रेंज अलग होगी, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल अलग तरीके की होगी, और उसी के तरीके से वहां पे बायोटिक कम्युनिटी भी आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो बेटा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसे मुझे हटाना है, फिर इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। चलो बेटा अब आगे की बात करते हैं। इकोसिस्टम के अंदर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बायोटिक और एबायोटिक हो। एक एबायोटिक कंपोनेंट और एक बायोटिक कंपोनेंट होगा तो भी हमारे इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि एक ड्रॉप वाटर ले लो, एक बूंद अगर पानी की है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया हो सकता है, तो उसमें एक बायोटिक है और एक एबायोटिक है, तो वो भी एक क्या है? इकोसिस्टम है हमारा। एक ड्रॉप वाटर भी इकोसिस्टम है। अब उसके स्टेबिलिटी की बात यहां पे नहीं करेंगे, ठीक है, कि कब तक स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल है। बस एक ड्रॉप अगर वाटर है उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है तो वो भी हमारा इकोसिस्टम बोला जाएगा। ध्यान रखना बेटा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि इकोसिस्टम के अंदर सारे बायोटिक कंपोनेंट आए। हाँ, अगर आपसे एग्जाम में नहीं बोला गया है कि कौन सा इकोसिस्टम है तो आप उसको अच्छा इकोसिस्टम मानोगे, ऐसा कि जिसके अंदर सारे बायोटिक कंपोनेंट आए। इसी तरीके से बात हमारी कम्युनिटी के ऊपर भी अप्लाई होती है। अगर आपसे कुछ नहीं बोले तो आप एक अच्छी कम्युनिटी मानोगे, बायोटिक कम्युनिटी मानोगे जिसके अंदर सारे आते हैं। जब तक आपसे कुछ क्वेश्चन के अंदर बोला ना जाए तो आप लोग इकोसिस्टम के अंदर भी सारे बायोटिक कंपोनेंट को मानोगे, और
कम्युनिटी के अंदर भी सारे बायोटिक कंपोनेंट को मानोगे। ठीक है बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आप लोग अच्छा इकोसिस्टम मानोगे जिसके अंदर सारे बायोटिक कंपोनेंट हो और सारे एबायोटिक कंपोनेंट हो। ठीक है बेटा, और इकोसिस्टम हमारा छोटा भी हो सकता है, एक ड्रॉप वाटर भी हमारा इकोसिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर बात की जाए तो वाटर है, और अगर उसके अंदर बात की जाए बायोटिक कंपोनेंट की तो माइक्रोब हो सकता है। दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, तो एक ड्रॉप वाटर भी हमारा एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बेटा अगर एक ड्रॉप वाटर की बात की जाए तो वो भी हमारा एक इकोसिस्टम है। ठीक है, उसके अंदर माइक्रोब भी है और हमारा एबायोटिक कंपोनेंट भी है। ठीक है, अब इकोसिस्टम स्मॉल भी हो सकता है और इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और अगर इकोसिस्टम बड़ा हो तो उसको हम लोग बायोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोम। ठीक है बेटा, लार्ज इकोसिस्टम को हम लोग बायोम बोलते हैं, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम को बायोम नहीं बोलते हैं। कभी भी अगर आपसे बोला जाए ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम बायोम है क्या, नहीं, गलत। ठीक है, सिंगल लार्ज इकोसिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोम। बायोम क्या है हमारा? सिंगल लार्ज इकोसिस्टम को हम लोग बायोम बोलते हैं। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो सकता है, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट हो सकता है, ओशियन हो सकता है। ठीक है, अगर फॉरेस्ट की बात की जाए तो वो इकोसिस्टम है, पॉन्ड की बात की जाए तो वो इकोसिस्टम है, लेकिन अगर आपसे बोल रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओशियन, तो ये क्या है? हमारे बायोम है, क्योंकि एक लार्ज एरिया को ऑक्यूपाई करता है। बड़े इकोसिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बायोम बोलते हैं। और इसके अंदर रीजनल या माइनर वेरिएशन आ सकते हैं। ठीक है बेटा, एक बड़े इकोसिस्टम के अंदर रीजनल स्मॉल वेरिएशन आ सकते हैं। इसको आप लोग कैसे समझोगे? मान लो कोई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये कोई हमारा बड़ा सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अब इसके अंदर हम लोग कैसे मानेंगे कि ये पूरा एक इकोसिस्टम है? तो हम लोग इसके अंदर वेजिटेशन को देख लेंगे। मान लो यहाँ पे कोई प्लांट स्पीसीज पाई जा रही है जिसका नाम है होपिया, और दूसरी है डिप्टेरोकार्पस, होपिया और डिप्टेरोकार्पस। तो इधर भी होपिया और डिप्टेरोकार्पस है। ठीक है बेटा, पूरे के पूरे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर बात की जाए, इंडियन रीजन में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनके अंदर प्लांट की दो स्पीसीज है, एक होती है होपिया और एक होती है डिप्टेरोकार्पस। तो जहां तक आप जाएंगे, जिस इकोसिस्टम में जाएंगे, अगर वो एक इकोसिस्टम है तो वहां की वेजिटेशन एक जैसी होगी। तो ये हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो इसमें सारे के सारे जगह पे क्या होंगे? सेम प्रकार की प्लांट स्पीसीज पाई जाएगी। लेकिन अब इसके अंदर स्मॉल रीजनल वेरिएशन आ सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर स्मॉल रीजनल वेरिएशन आ सकते हैं। उसको आप लोग कैसे समझोगे? इसके अंदर से कोई रिवर चली जाए, क्या चली जाए? रिवर चली जाए। ठीक है बेटा, अगर इसके अंदर से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर से कोई रिवर जा रही है तो इसको हम लोग स्मॉल वेरिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्मॉल रीजनल वेरिएशन। क्या ये रिवर हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है क्या? नहीं, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आया एक स्मॉल रीजनल वेरिएशन है। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि अब एरिया बड़ा हो गया है। ठीक है, एरिया बड़ा हो गया है और पूरे एरिया में हम लोग वेजिटेशन देख रहे हैं तो एक जैसी है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम प्रकार के प्लांट स्पीसीज है, यहाँ पे भी सेम प्रकार की प्लांट स्पीसीज पाई जा रही है। और अगर इसके अंदर से कोई रिवर जाती है तो वो अलग इकोसिस्टम नहीं है। ठीक है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ही पार्ट है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये एरिया यहाँ पे अब बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। जो ये हमारी रिवर है, ये इसके अंदर स्मॉल रीजनल वेरिएशन है। ठीक है बेटा, आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि बायोम के अंदर स्मॉल रीजनल वेरिएशन आ सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई ओशियन है उसके अंदर अगर आइलैंड आ गया तो आइलैंड क्या है? एक बायोम है क्या? नहीं, वो इसके अंदर आया एक स्मॉल रीजनल वेरिएशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्मॉल रीजनल वेरिएशन कहा जाएगा। ठीक है बेटा, और बेटा अगर सारे के सारे इकोसिस्टम और सारे के सारे बायोम को मिला दिया जाए, सारे के सारे इकोसिस्टम और बायोम को मिला दिया जाए तो फॉर्मेशन हो जाता है बायोस्फीयर हमारी अर्थ का। ठीक है, बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर।
सारे के सारे इकोसिस्टम और बायोम को अगर मिला दे तो फॉर्मेशन हो जाता है बायोस्फीयर अर्थ का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? बायोस्फीयर अर्थ का। ओके, इसके अंदर हमारा क्या आता है? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर फॉर्मेशन करते हैं मिलके अर्थ का, और इसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं बेटा? बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर अगर आप लोग से पूछा जाए क्या एक इकोसिस्टम है? बिल्कुल एक इकोसिस्टम है। ठीक है, ये एक बड़ा इकोसिस्टम है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में जब तक कुछ ना बोला जाए तो आप लोग इसको इकोसिस्टम मान के चलोगे। ठीक है बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाता है तो आप लोग नॉर्मल बात करोगे, तो आप लोग इसको इकोसिस्टम मान के चलोगे। ओके, और इकोसिस्टम और इकोलॉजी के बीच में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो क्या डिफरेंस है? इकोसिस्टम की स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। अब बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा अब आगे की बात करते हैं। इकोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर के साइड में बढ़ते हैं, ठीक है, तो साइज इंक्रीज हो रही है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, एरिया जितना ज्यादा होगा स्पीसीज डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर इकोलॉजिकल हायरार्की में आप लोग ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर के साइड में बढ़ते हो तो साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, अब हम लोग बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी की दो ब्रांच है, एक होती है ऑर्टिकोलॉजी और दूसरी होती है सिनिकोलॉजी। क्या होती है? ऑर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी। अब समझो बेटा जरा इसमें क्या क्या होता है। ऑर्टिकोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ अ स्पीसीज, एक स्पीसीज की स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट से उससे क्या रिलेशन है। ठीक है, इन्वायरमेंट से एक स्पीसीज का क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी को हम लोग ऑर्टिकोलॉजी बोलते हैं। मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं, और उसमें से आप पर्टिकुलर एक स्पीसीज की इन्वायरमेंट से अगर स्टडी करो तो उसी को ऑर्टिकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्टिकोलॉजी। सिनिकोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद देयर इन्वायरमेंट, एक से अधिक डिफरेंट स्पीसीज का अपने इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, अगर आप उसकी स्टडी करते हो तो उसको सिनिकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनिकोलॉजी। अगर एक स्पीसीज की आप इन्वायरमेंट से स्टडी कर रहे हो रिलेशन की तो उसको ऑर्टिकोलॉजी बोलेंगे। अगर डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीसीज की आप इन्वायरमेंट से रिलेशन की स्टडी कर रहे हो तो उसको सिनिकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है बेटा, इसके आगे की बात बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जिन लोगों को वीडियो पसंद है वो लोग वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।